आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पूरी पृथ्वी में हर कोई परेशान है माइक्रोप्लास्टिक से क्योंकि पूरी दुनिया में कोई प्लास्टिक को ढंग से रिसाइकिल नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? ये आपको समझना पड़ेगा कि फिज़िक्स में और इंजीनियरिंग में आप प्लास्टिक रिसाइकिल कर सकते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं कर सकते। क्योंकि आप रिसाइकिल सिर्फ़ वही चीज़ को कर सकते हैं जिसको रिसाइकिल करने से कुछ पैसा मिले। जैसे कि अगर आप स्टील को रिसाइकिल करते हैं, कॉपर रिसाइकिल करते हैं, एल्युमिनियम रिसाइकिल करते हैं, ग्लास रिसाइकिल करते हैं, ये सब में बहुत भारी-भारी मिनरल्स लगते हैं जिसको माइन करने में खर्चा होता है। प्लास्टिक इकलौता ऐसा चीज़ है जिसे माइन करना नहीं पड़ता, ये बाय प्रोडक्ट है। आप क्रूड ऑयल जो कंज़्यूम करते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट होता है प्लास्टिक का बिल्डिंग ब्लॉक। इसीलिए कुछ भी होने पे प्लास्टिक का दाम उतना नहीं बढ़ता है, जब तक आप क्रूड ऑयल सही दाम पे खरीद पा रहे हैं। और चूँकि ये हर साल आप करोड़ों टन में खरीद रहे हैं, तो इसका दाम कभी नहीं बढ़ने वाला। यानी कि इसे आप रिसाइकिल नहीं कर सकते इकोनॉमिकली, यानी कि ₹6 का रिसाइक्लिंग के लिए आप ₹6000 का पेट्रोल नहीं जलाइएगा। तो इसीलिए हम कभी प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं करते। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान थैंकफुली है, आप क्लास में अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा पैरालिसिस को, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिना ऑक्सीजन के पकाना। यानी कि आप प्लास्टिक लीजिए, उसे एक ड्रम में सील कीजिए, उसमें या तो नाइट्रोजन डाल दीजिए, आर्गन कर दीजिए या वैक्यूम पूल कर दीजिए और उसे 200 से 400 डिग्री या मे बी 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें। उससे फ़ायदा क्या होता है? ये बेसिकली क्रूड ऑयल को आप अनडू कर रहे हो। अब आपके जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ये C5 से C10 के रेंज में ब्रेक डाउन हो जाएँगे। यानी कि आपको एक लिक्विड मिलेगा जो घूम फिर के डीज़ल जैसा बिहेव करेगा। आप इसे हीटिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे वापस पेट्रोलियम कंपनीज़ को बेच सकते हैं जिससे वो फीड स्टॉक के तौर पे इस्तेमाल कर दें और देश में थोड़ा-सा कम हो जाएगा पेट्रोलियम का कंज़म्पशन, या आप इसे डीज़ल इंजन में भी चला सकते हैं। जनरली रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि डीज़ल आप नंगा नहीं खरीदते हो मार्केट से, उसमें बहुत सारी चीज़ डाले जाते हैं जिसमें कि डिटर्जेंट हो, कोरोजन इन्हिबिटर्स हो, बहुत सारी चीज़ डाले जाते हैं। तो बिना वो सब के आपके गाड़ी को पसंद नहीं आएगा। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि प्लास्टिक को सिर्फ़ पैरालिसिस किया जा सकता है क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक से ज़्यादा आसान है CO2 को मैनेज करना। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है हम सभी के लिए कि प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग की गांजापंती बंद करें और सारे अमीर कंपनीज़ को और करोड़पति बनाने की जगह पे शांति से प्लास्टिक को लोकली पैरालिसिस कर दें। थैंकफुली इंडिया में ये टेक्नोलॉजी बहुत जगह पे बस पॉपुलर नहीं है।